आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता कहते हैं हिंदी में इसे। इसमें हम संभावनाओं की गणित को पढ़ते हैं। बहुत आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं मत जाइए। और यकीन मानिए, यदि आप आज वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद प्रोबेबिलिटी के प्रश्न जो आपको बहुत कठिन लगते रहे हैं वो बहुत आसान लगने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में हम जो इवेंट्स यानी घटनाएं घटती हैं, उन इवेंट्स के, उन घटनाओं के घटने की क्या संभावना है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। इस संभावना को हम न्यूमेरिकली जब व्यक्त करते हैं तो यही बात हमारी हो जाती है प्रोबेबिलिटी। संसार में दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट कभी नहीं बदलता। अब जैसे आप कांच का अपवर्तनांक प्राप्त करें, इंग्लिश में कहें तो रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास फाइंड करें, तो वो हमेशा एक जैसा ही निकलेगा। अब लेकिन यदि आप लूडो खेलते हैं, लूडो के पासे को जानते हैं, अब उस पासे को ले लीजिए और उस पासे को किसी डब्बी में रखिए, पलट दीजिए, तो हर बार अंक एक जैसा आएगा ऐसा नहीं हो सकता है। परिणाम इसमें क्या होंगे, बार बार बदलते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द एक्वेरेंस ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को हम न्यूमेरिकली जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट की डिनोटेड बाय पीई इज डिफाइंड एज, फार्मूला लिख रखा है। पीई के लिए लिखा है हमने नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी में भी हमने इसी बात को लिख रखा है कि पीई बराबर घटना के अनुकूल परिस्थितियां अपान घटना घटने की कुल परिस्थितियां। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैंने कहीं कोई चीज बहुत आसान तरीके से नहीं समझाई, मैं तो किताब की लिखी हुई बातें पढ़ रहा हूं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इन सब बातों को बहुत आसान तरीके से। सबसे आसान खेल जो आप लोग खेलते हैं वो है लूडो का। अब देखिए, ये मेरे हाथ में एक क्यूब है। ये लूडो का पासा तो नहीं है, लेकिन ये लूडो के पासे के जैसा है। लूडो के पासे में क्या होता है, किसी एक पृष्ठ में एक पॉइंट होता है, किसी दूसरे में 2 पॉइंट होते हैं, किसी अन्य पृष्ठ में 3 पॉइंट होते हैं, किसी अन्य में 4 पॉइंट, किसी में 5 और किसी में 6। लूडो के खेल को आप लोग बहुत खेलते हैं, तो पहले इसी से समझ लेते हैं इस बात को। हमने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि 2 तरह के परिणाम होते हैं। एक परिणाम ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट फिक्स होता है। आप बार बार प्रयोग करिए लैब में, ग्लास का रिफ्रैक्शन अपवर्तनांक निकालिए, एक जैसा आएगा। लेकिन इस लूडो के पासे को किसी डब्बे में भर के हिला करके ऐसे फेंकिए तो हर बार परिणाम अलग आएगा। कभी 1 आ सकता है, कभी 6 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। परिणाम अलग अलग होते हैं। तो अब इसी से समझते हैं कि अब यदि कोई पूछ ले आपसे कि इस खेल में एक बार लूडो के पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आ जाने की संभावना क्या होगी। तो इस फार्मूले की तरफ बढ़ें और देखें। तो ये जो घटना है इसमें लिखा हुआ है नीचे, हिंदी वाले में पहले देखते हैं कि घटना के अनुकूल परिस्थितियां और घटना घटने की कुल परिस्थितियां। देखिए पहले कुल परिस्थितियों को समझ लेते हैं। लूडो के पासे को आप कितनी भी बार फेंक लो, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ये आने वाला है। यानी 6 परिणाम आपके आएंगे। कितने परिणाम आ सकते हैं अधिक से अधिक? 6 परिणाम।
तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो संभव परिणाम है, उनके टोटल नंबर्स, उनकी कुल संख्या कितनी है, वो यहाँ पे 6 है, 6 है। यानी लूडो के खेल में यदि एक पासा है आपके पास, तो लूडो के खेल में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 6। अब इस लूडो में दो कितनी तरह से आ सकता है, एक ही तरह से आ सकता है। तो दो आने के फेवर में, मतलब आप लूडो के खेल में डिब्बी में लूडो के पासे को डालते हैं और फेंकते हैं। अब वो दो आए, इस बात के फेवर में केवल एक परिणाम है। तो फेवर में आउटकम्स कितना है, 1। दो आने की अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, घटना की अनुकूल परिस्थितियां अपान घटना घटने की कुल परिस्थितियां, 1/6। अब ये चीज दो के लिए ही नहीं है। लूडो के पासे में 1 आए, ऊपरी सरफेस में 1 आ जाए, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी वही होगी। अनुकूल परिस्थितियां, घटना घटने के फेवर के आउटकम्स कितने हैं, 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, 1/6। तो लूडो के पासे में 1 आने की संभावना, यानी 1 आ जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आ जाए, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। मान लीजिए ये कोई बंद डिब्बा है, ये 3 ब्लैक कलर के ढक्कन है, हमने 2 ये हैं, एक और ये भी ब्लैक ही है, ये मैं डाल देता हूं। इसी के अंदर मैं नीले रंग के, ब्लू कलर के 2 और ढक्कन डाल देता हूं। अब मैं नहीं जानता, ये दोनों मिक्स हो गए। अब इसमें हाथ डाल करके बिना देखे रैंडमली हम कोई एक ढक्कन पकड़ के बाहर निकालते हैं। अभी मुट्ठी में बंद है, मैं नहीं जानता इसका कलर क्या है। अब कोई पूछे कि जो आपके हाथ में ये ढक्कन है, जो मेरे हाथ में ढक्कन है, इसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए अब सबको देख लेते हैं जरा। ये कुल कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहां पे 5 हैं। आप 5 बार हाथ डाल करके एक कैप से निकाल सकते थे, 5 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5। अब यदि ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी में ब्लू कलर के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5। तो यानी यहां पे यदि प्रोबेबिलिटी निकाली जाए कि हम ब्लू कलर का कैप मेरे हाथ में लगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 2/5। इसी तरह इसी इवेंट में ब्लैक कैप होने की एक्यूरेंस, मतलब हमने हाथ डाल के निकाला, अब वो ब्लैक ही हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी यदि पूछी जाए। तो ब्लैक कलर के फेवर में आउटकम्स कितने हैं, ब्लैक कलर के फेवर में आउटकम्स होंगे 3, चूंकि इसके अंदर कितने ढक्कन हैं, ब्लैक कलर के 3। तो 3 के कारण ब्लैक कलर के फेवर में आउटकम्स हैं 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 5। तो यहां पर ब्लैक कलर के कैप हाथ में होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। देखते हैं अगली प्रॉब्लम। A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the chosen letter is a consonant. आपने प्रॉब्लम सुनी, एक लेटर चूज किया जा रहा है, आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है। तो इसको और आसान तरीके से समझने के लिए आप एक पेपर लीजिए, उसमें ABCDEF और XYZ तक सारे के सारे लेटर लिखिए, कैंची उठाइए और
सबको अलग अलग कागज के टुकड़ों में काट लीजिए और इस तरह के किसी डिब्बे में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, हिला दीजिए। रैंडमली आप इसमें हाथ डालिए और कोई एक कागज का टुकड़ा निकालिए, वो कॉन्सोनेंट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। वो कॉन्सोनेंट है, इस बात की संभावना क्या है, इसको न्यूमेरिकली व्यक्त करना ही प्रोबेबिलिटी है। अब हम समझते हैं कि इस पूरी घटना में इवेंट के फेवर में कितने आउटकम हैं। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। आप बार बार हाथ डालेंगे तो 21 टाइम्स, कितने टाइम? 21 टाइम ऐसा होगा, 21 टाइम्स ऐसा होगा कि आपके हाथ की पर्ची वो कॉन्सोनेंट की होगी। ए ई आई ओ यू ये वावेल होते हैं। ओनली 5 टाइम्स ऐसा होगा कि आपके हाथ की पर्ची कॉन्सोनेंट नहीं होगी, वो वावेल होगी। तो घटना के फेवर में आउटकम्स कितने हैं? 21। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं पीई की वैल्यू किसके लिए? कॉन्सोनेंट होने के लिए। तो ऊपर हम लिखेंगे 21 और नीचे क्या लिखेंगे? 26। यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। In a family of 3 children, find the probability of having at least one boy. किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रन यानी 3 बच्चे हैं और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि उन बच्चों में एटलीस्ट एक बॉय हो, कम से कम एक लड़का हो। इस बात की क्या संभावना होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जरा समझते हैं इसको। देखिए फैमिली में 3 बच्चे हैं तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो तीनों लड़के हो सकते हैं। पहला दूसरा तो लड़का है लेकिन सबसे छोटा वाला बच्चा वो गर्ल है। तीसरी स्थिति ये है कि बॉय पहला लड़का, दूसरी लड़की, फिर लड़का, बॉय गर्ल बॉय। अगली स्थिति हो सकती है गर्ल बॉय बॉय, और एक स्थिति हो सकती है बॉय गर्ल गर्ल। एक स्थिति हो सकती है गर्ल बॉय गर्ल। एक स्थिति हो सकती है कि पहली लड़की दूसरी लड़की मीन्स गर्ल गर्ल फिर बॉय, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो तीनों लड़कियां हों। ऑल पॉसिबल आउटकम्स यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो है 8। मतलब 8 तरीके ऐसे हो सकते हैं 3 चिल्ड्रंस के जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि एटलीस्ट एक बॉय हो, इस बात की। तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जिस घटना की आपको, जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हों। तीनों लड़के हैं तो भी कम से कम एक बच्चा है फैमिली में, 2 बच्चे हैं तो भी एक, पहला तीसरा लड़का है तो भी एक बच्चा है, बाद में के 2 लड़के हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसे छोड़ के, इस इवेंट को छोड़ के जिसमें तीनों ही लड़कियां हैं, ये 7 आउटकम्स ऐसे हैं जो कम से कम एक बच्चे के होने के फेवर में जाते हैं। तो जब यहां पे हम पीई लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, यानी कि घटना के पक्ष में जो परिणाम लिखेंगे वो कितने हैं? 7। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल करके आ गई? 7/8। देखिए अगली प्रॉब्लम। 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head? 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। 2 कॉइन्स, 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। एटलीस्ट 1 हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलिए हमने जब 2 सिक्के उछाले तो पहली बार क्या हुआ, इन दोनों में हेड हेड मिल गया। फिर हम और एक बार उछालते हैं तो मान लेते हैं कि पहले हेड मिलता है
फिर आपको टेल मिलता है। फिर हमने एक बार और उछाला तो इस वाले में टेल और इसमें हेड मिल गया। एक बार और उछालते हैं तो दोनों में टेल मिल सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स बस इतने ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। आप कितनी भी बार उछाल के देख लें, या तो दोनों में हेड होगा या तो दोनों में टेल होगा। पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने संभव आउटकम्स थे वो हैं 4। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हेड के होने की। ऊपर हेड आए, एटलीस्ट हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यही एक ऐसा आउटकम है जिसमें हेड नहीं है, दोनों ही टेल हैं। तो घटना के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? वो है 3, 1 2 3। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 3/4। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। A bag contains 4 white balls. 5 red balls. 2 black balls. And 4 green balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it is black, not green, red or white, neither red nor green. तीसरी प्रॉब्लम क्या है? Red or white, neither red nor green. Neither red nor green. चलिए देखते हैं। किसी बैग में 4 व्हाइट बॉल, 5 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। आप जैसा देख रहे हैं ये बैग में ये बॉल पड़ी हुई है। अब इन्हें जब हम निकालते हैं, हाथ डालते हैं इसके अंदर, तो हम देखते नहीं है, रैंडमली वैसे से ही हाथ डाला, कोई एक निकाल ली। पहला प्रश्न है कि ब्लैक बॉल होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये ब्लैक हो, इसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए ब्लैक के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? ओनली 2, क्योंकि इसमें 2 बॉल्स ही ब्लैक हैं। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल बॉल्स कितनी है? 15। तो ब्लैक होने की यदि आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, इवेंट के फेवर में 2 आउटकम्स हैं, यानी ओनली 2, तो 2/15 हो गया। सेकेंड कहते हैं नॉट ग्रीन, वो ग्रीन ना हो। तो देखिए ग्रीन होने के फेवर में तो 4 आउटकम्स हैं, ग्रीन ना होने के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो नॉट ग्रीन, हरी ना हो बॉल, ये हो गई 11/15। तीसरे नंबर में देखते हैं क्या कहते हैं, रेड एंड व्हाइट। वो रेड भी हो या फिर व्हाइट हो। तो रेड के फेवर में 5 आउटकम्स हैं, व्हाइट के फेवर में 4 आउटकम्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 9 बार ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में जो बॉल आए वो रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। तो रेड एंड व्हाइट के लिए घटना के फेवर में परिणाम, अनुकूल परिणाम जिसे हम कहेंगे, वो घटना के फेवर में जो परिणाम होगा वो कितना है? 9। टोटल आउटकम्स कितने हैं?
15। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, नाइदर रेड ना ग्रीन, मतलब ना तो वो रेड हो और ना ही वो ग्रीन हो। तो रेड और ग्रीन इनको हम हटा देते हैं, तो मतलब रेड ना हो ग्रीन ना हो तो वो तो फिर व्हाइट एंड ब्लैक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कितनी बार होगा, 6 टाइम ऐसा होगा। तो नाइदर रेड नार ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसी स्थिति के फेवर में 6 आउटकम्स हैं हमारे, तो 6/15। इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5। यहाँ पर भी ये डिवाइड हो रहा है, इसे भी आप डिवाइड कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आज का वीडियो 9th क्लास के लिए भी ठीक है और 10th क्लास के लिए भी ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी के क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और इसे वहां जाकर के खत्म करेंगे जिससे इंटरमीडिएट के भी छात्रों को फायदा हो। मीन्स 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सभी को फायदा होने वाला है, सभी के लिए वीडियो उपयोगी है। इस वजह से इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और प्रोबेबिलिटी के पोर्शन को स्ट्रांग करें। एक एक वीडियो हमारा देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।